Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.4, question number 6. If alpha beta are the roots of the equation, where equation is x square minus 4x plus 2 is equal to 0, find the equation whose roots are alpha plus 1 by alpha and beta plus 1 by beta. So first we are going to find the sum and product of the given equation, where given equation is x square minus 4x प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0. तो इसमें से एक की वैल्यूज निकाल दें. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ बी दैट इज़ -4 and the constant term is c that is 2. So first we are going to find the sum अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और साथ ही हम इसका प्रोडक्ट भी निकाल देंगे, अल्फ़ा बीटा भी. सम भी निकालेंगे और प्रोडक्ट भी, वेयर सम इज़ minus b by a and product is c by a. So putting the values of b and a, alpha plus beta that is equal to minus b की value is -4 where a is 1. तो ये आ जाएगा जी +4. अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो +4 आ गया, where अल्फ़ा बीटा that is equal to c that is 2, a is 1, तो मीन्स के अल्फ़ा बीटा जो है that is 2. ठीक. सो गिवन इक्वेशन में से आपने सम और प्रोडक्ट निकाल देना है. ये सम आ गया और ये इसका प्रोडक्ट आ गया. ठीक. अब हमने जाना है रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ, वेयर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. So for this we are going to find the sum and product of the required equation. और required equation हमें रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा. So as alpha plus 1 by alpha and beta plus 1 by beta are the roots of a required equation. So for this first we are going to find the sum because we need the sum and product as well. So alpha beta, alpha plus 1 by alpha और beta plus 1 by beta जो है these are the roots. तो सबसे पहले हम इनका sum निकाल देंगे. Sum of roots, where sum of roots are alpha plus 1 by alpha plus beta plus 1 by beta. ठीक है. ये जो रूट्स हैं, ये दो रूट्स हैं, इनका हमने निकालना है सम. अब सम को मतलब इसको अब आपने करना है सिंप्लीफाई. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हटा दें, सिंप्लीफाई करना, अल्फ़ा और बीटा को एक तरफ लिख दें, अल्फ़ा प्लस बीटा एक तरफ आ जाएगा और 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा को एक तरफ लिखते हैं. ठीक है. अब ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की टर्म आ गई, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ 4 है, हम यहाँ 4 डाल सकते हैं. ठीक है. प्लस यहाँ जो कि 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा है, फ्रैक्शन फॉर्म है, प्लस साइन है, टेकिंग द एलसीएम. दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और यहाँ पर बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा. ठीक है. रफ फर्क हमेशा मैं बताती हूँ, फ्रैक्शन 1 बाय अल्फ़ा है, एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, पहले इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा के साथ. तो ये देखिए जब आप अल्फ़ा बीटा के साथ करते हैं तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बीटा रह जाता है, बीटा आ गया. 1 बाय बीटा के साथ भी इसको कर दें 1 बाय बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा, तो ये देखिए बीटा बीटा कैंसिल हो जाता है तो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइड बाय. अब लोग यहाँ अगेन बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा आ गया, सो हम उसमें वैल्यूज डाल सकते हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा की है 4, यहाँ 4 डाल देंगे, दैट इज़ इक्वल टू 4 प्लस 4 बाय अल्फ़ा बीटा है 2. ठीक है. कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, सो 4 प्लस 2 गेट 6. तो ये 6 हमारे पास क्या आया है, सम ऑफ रूट्स. ठीक है. सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 6.
अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि इक्वेशन के लिए वी नीड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अब हम फाइंड करेंगे। ओके जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट में रूट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस वन बाय अल्फ़ा और बीटा प्लस वन बाय बीटा ही है। प्रोडक्ट के लिए हम ज़ाहिर दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्फ़ा को पहले इस बीटा प्लस वन बाय बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, प्लस अल्फ़ा को वन बाय बीटा के साथ करें तो अल्फ़ा बाय बीटा, प्लस बीटा को वन बाय अल्फ़ा के साथ करें तो बीटा बाय अल्फ़ा, प्लस इंटू प्लस, वन वन ज़ा वन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या करना है, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा, देखिए जो जगह पर आया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया हुआ है, तो आपने अल्फ़ा बीटा की जगह 2 डाल देना है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस वन बाय अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अब ये देखिए, ये दोनों की दोनों जो है वो फ्रैक्शंस फॉर्म है, तो यहाँ ले लेंगे एलसीएम दोनों का। तो यहाँ आ जाएगा जब एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ हम इसके प्रोडक्ट की वैल्यूज़ डाल देते हैं। अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हमने गिवन इक्वेशन से निकाला था, टू प्लस वन बाय टू। ठीक है, यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो जो रूल्स मैं बताती हूँ हमेशा, अल्फ़ा बाय बीटा के साथ, देखिए रफ वर्क में आप अल्फ़ा बाय बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा बीटा को, तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फ़ा स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बीटा बाय अल्फ़ा को करो मल्टीप्लाई, बीटा बाय अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ओके, अगेन देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। आप मेरी वीडियोस में ये 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये सारी डिटेल बताई हुई है। आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 की देख लें, उसमें मैंने ये आइडेंटिटी बताई हुई है कि इसकी जगह हमने क्या वैल्यूज़ डालनी है। तो वी यूज़ आइडेंटिटी दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसमें। ओके जी, यहाँ आप देखें 2 प्लस वन बाय टू है, तो ये तो एज इट इज़ फिर हम लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज़ डाल दें तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब आप इसमें सम और प्रोडक्ट जो वैल्यूज़ गिवन है, वेयर सम इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4 और अल्फ़ा बीटा जो है वो 2 है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ 2 प्लस, चाहें तो आप यहाँ इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहीं पे इसको सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1। ओके, फर्दर यहाँ वैल्यूज़ डाल दें तो 2 4 का स्क्वायर 4 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 गेट 5 बाय 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगेन टेकिंग द एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लें 2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 16 में से 4 माइनस कर दें 12। ओके, 12 और 5 को सॉल्व कर लें तो 17 बाय 2। ठीक है, तो 17 बाय 2 जो है वो हमारे पास क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 17 बाय 2 आ गया, वेयर सम ऑफ रूट्स हमारे पास जो है वो 6 आया था। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर minus sx plus p, so just putting the values of sum and product where sum of root 6 आया था। ठीक है, 6x एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास 17 बाय 2।
तो 17/2 दैट इज़ इक्वल टू 0। फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहिए, तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, बिकॉज तीनों का एलसीएम जो है वो 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें हर एक टर्म के साथ। 2x² माइनस 12x प्लस 17 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो 2 जब हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 0 के साथ भी जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x² आ गया, 2 6 12 आ गया मल्टीप्लाई जब करेंगे, और यहाँ 17 दैट इज़ इक्वल टू 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 0। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, कमेंट्स करें ज़रूर, शेयर भी करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच।